प्याज में कील गाड़ कर फेंक देना। शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़ कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वह हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप परिवार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो देखिए जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ नहीं है और इस प्याज को कहां फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे, दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होती है, एक हल्का रंग होता है प्याज का, ठीक है ना, लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो लाल रंग की प्याज होती है, ठीक है ना, गहरे रंग की वो वाली प्याज लें, ठीक है ना। प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना ले, आपके घर में ही आप ढूंढे।
कोई पुरानी किल पड़ी हो वह आप ले लें। ठीक है ना? इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है। ठीक है ना? मार्कर इसलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस परे लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है? केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है? जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज प्याज पर, जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का, कट्टस का निशान लगाना है। ठीक है ना? क्रॉस का, कट्टस का। तो देखिए सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना? ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? त्रिम। ठीक है ना? क्या लिखना है? त्रिम। देखिए ये जो त्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है एक्स के नीचे, सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना? मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब यह जो मंत्र है, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे? कील को जब मंत्र बोलेंगे तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना? क्योंकि इस उपाय को आपको छुपाकर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है, हाथ पैर धो लेने हैं और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है, तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।